वेलकम टू द अर्बन अकेडमी। माई सेल्फ राम सिंह सूर्यवंशी। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑर्गन्स एंड उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स हैं जो हमारी बुक में दे रखा है, जिसमें फर्स्ट थिंग आती है गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि उसको बोलते हैं सिंपली गैस्ट्रुलेशन, और लास्टली पार्शिएशन। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक पूरा, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग इसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं, जैसे चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, एसेसरी ऑर्गन क्या है, और कौन से ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गन आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस जो चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेयर्ड है, ओवल शेप्ड है, इसकी डायमेंशन बुक में दे रखी है तो ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बुक में मेंशन है। इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो ये टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ है? एम्ब्रियोनिक लेवल पे। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में देखें तो ये टेस्टिस हम लोग के एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ डिसेंड होकर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम बोलते हैं उसके अंदर पाया जाता है। अब स्क्रोटम में मूव क्यों होता है, या 10th में भी पढ़ चुके हैं कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डिग्री कम होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इस वजह से टेस्टिस का मैंडेटरी है कि वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल जाए ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ठीक, तो अदरवाइज अब ये कहाँ है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हुई इतनी सी है ना, आगे भी उसके बारे में और देखते हैं। फिलहाल एसेसरी ऑर्गन्स को देखा जाए कौन कौन से पाए जाएंगे, तो कुछ यहाँ पे होंगे उनकी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें 3 ग्लैंड्स हैं, पेयर्ड ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। फिर बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे पेनिस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है ना, जैसे यूरेथ्रा क्या है, कैसे बनती है। फिर कुछ एसेसरी डक्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस का एक ट्रांसफर सेक्शन आपको याद होना चाहिए, जो आपके समझ के अंदर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जब टेस्टिस का हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बुक में हमारे मेंशन कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक्चुअली क्या है, इन्हीं के अंदर वो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक, तो एक टेस्टिस का जब ट्रांसफर सेक्शन करके देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। मतलब टेस्टिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, इनर मेम्ब्रेन ट्यूनिका एल्वेजिनिया, और सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, जो एक वेस्कुलर लेयर है जिसमें ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, अब इस ट्यूनिका वेस्कुलरिस के अंदर की तरफ हमारी तरफ पाई जाती है 250 अप्रॉक्सीमेटली लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा सकती हैं, जिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलती हैं, जो आपस में मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, एक नेटवर्क सा फॉर्म करती है, क्या ट्यूब्यूल्स का ट्यूबुलर नेटवर्क फॉर्म करती हैं, जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। ठीक, ये रेटेटेस्टिस टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलते हुए कुछ पतली पतली डक्ट्यूल्स, जिनको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंशिया, ये रहा, ये वाली डक्ट्यूल्स बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये वास डिफरेंशिया है। ये वास डिफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में जाकर खुलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस थ्रू वास डिफरेंशिया ओपन हो रही है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस एक सुपर क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म कुछ रेगुलरली स्टोर किए जाते हैं, जहां पे उनको फंक्शनल मैच्योरेशन हो सकता है। ठीक है, और ये एपिडिडाइमिस स्पर्म्स को लीड आउट करता है, टेस्टिस से बाहर लेके जाता है, ये टेस्टिस को बाहर लेके जाता है। अब एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शंस होते हैं, एक
ऊपर का हिस्सा कैपिटल एपिडिडाइमिस, फिर बॉडी, फिर कार्डा एपिडिडाइमिस। तो कार्डा एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस के बाहर निकल रही है थ्रू वास डिफरेंस, है ना। जिस जो डक्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस के थ्रू ये बाहर निकल जा रहा है टेस्टिस से बाहर, और टेस्टिस से बाहर क्या स्क्रोटम को लीव करता है थ्रू स्पर्मेटिक कार्ड, ये निकल के एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए उसके पीछे से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये है क्या हमारा स्ट्रक्चर टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब टेस्टिस की ओरिजिन मेसोडर्मल है, ये आपको याद रखनी होगी कि टेस्टिस की ओरिजिन मेसोडर्मल है। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे ओरिजिन आपको याद रखनी पड़ेगी, किसकी ओरिजिन कैसे है। ये मेसोडर्मल ओरिजिन पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू बाहर निकल के अब स्पर्म प्रोड्यूस में है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो ट्रेवल करते हुए एपिडिडाइमिस में आएंगे, एपिडिडाइमिस में कुछ देर के लिए स्टोर किए जाएंगे, वहां से फिर ये वापस निकलेंगे बाहर, कहाँ, वास डिफरेंस होते हुए आगे, और अब आगे इनको मिलेंगे क्या,